नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी हब में। दोस्तों, हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे और पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों सदिश और अदिश के बारे में देखेंगे। प्रायः परीक्षाओं में सदिश और अदिश राशियों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। आज मेरा पूरा वीडियो आप लोग देख के जाइएगा, एक भी प्रश्न आप लोगों का बिल्कुल नहीं छूटेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः देखेंगे सदिश राशि अदिश राशि कौन कौन से हैं, उनके जोड़ के नियम, सदिशों के गुणनफल और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखे थे कि भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है दो भागों में किया जाता है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक जो है पहला मापन और मात्रक के आधार पे इन तीन भागों में बांटा गया था, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। और दिशा और परिमाण के आधार पे दो भागों में बांटा गया था, सदिश राशि और अदिश राशि। ये तीनों हम लोग पढ़ लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है। और दूसरा आज हम लोग देखेंगे सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सदिश राशि जो अदिश राशि है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सदिश राशि है क्या। ओके, नाम से ही पता चल रहा है, सदिश मतलब दिशा के साथ। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए है ना परिमाण और दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहलाती है। और अदिश में क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण होती है। ओके, दिशा इसमें निर्धारित नहीं होती है, तो इसे अदिश राशि कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि सदिश मतलब दिशा के साथ, ओके, और अदिश मतलब दिशा इसमें नहीं है। तो परिमाण तो दोनों में होता है ना, वो केवल दिशा का ही इसमें हेरफेर है। तो सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब बिना दिशा का। तो याद हो जाएगा, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा होती है, परिमाण भी होती है, उसे सदिश राशि, और जिसमें सिर्फ परिमाण होती है उसे अदिश राशि। अब हम लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है। तो उसको भी मैं आप लोगों को ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो थोड़ा सदिश और अदिश को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। आपको किसी ने बताया कि गांधीनगर 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। गांधीनगर कितना दूर है, 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि किधर है, उत्तर है, पश्चिम है, पूर्व है, दक्षिण है, किधर है, ये आपको मालूम नहीं है। तो इस जो दिशा को हम लोग इस राशि को हम लोग जो बोलेंगे अदिश राशि बोलेंगे, क्योंकि इसमें दिशा जो है ना फिक्स नहीं है, किधर है मालूम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिशा आपको एरो के माध्यम से इंडिकेट किया जा रहा है कि इस दिशा दाईं ओर गांधीनगर 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे सदिश राशि बोलेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ प्रमुख अदिश राशियाँ दी गई है। ओके, तो हम लोग देखते हैं दूरी। दोस्तों, दूरी जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे दूरी से बता दिया गया है कि दूरी किधर जाना है, उत्तर, पश्चिम, बाएं, दाएं, लेफ्ट, राइट, कुछ कोई दिशा का ज्ञान नहीं है ना। यहाँ द्रव्यमान 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 दोस्तों, द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। इसमें आपको जैसे 2 किलो गेहूं या 2 किलो चावल दे दिया जाए, तो इसमें नहीं ना बोला जाता है कि 2 किलो गेहूं उत्तर दिशा की ओर, 2 किलो चावल पश्चिम दिशा की ओर, इसमें भी नहीं है। तापमान का भी वही है कि तापमान भी तो आपको बोलते हैं कि आपके शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर, ऐसा कुछ बोला नहीं जाता है। एनर्जी में भी वही है, चाल भी वही है, ठीक है ना। क्षेत्रफल, ये सब क्या है आपका
अदिश राशि है। ये घनत्व, दाब, शक्ति, समय, विद्युत धारा और आवर्ती जितना भी है ये सब अदिश राशियां हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, सदिश को देख लेंगे, अदिश अपने आप याद रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अदिश देखें और अभी सदिश को देख लेते हैं। दोस्तों जितना भी सदिश राशि है उसमें देखिएगा प्रायः कि व या फिर ब रहेगा, या तो व से शुरू होगा या तो ब से शुरू होगा, उसमें मतलब या ब रहेगा ही। कुछ इसके अपवाद भी हैं जिसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। और जितना भी और एक है, जितना वेग है, जितना भी नाम के आगे वेग आएगा वो भी सदिश राशि है। जैसे यहाँ पे नाम के आगे वेग आ रहा है, वेग, संवेग, आवेग, ओके, आपका कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये क्या है, सदिश राशि है। आपके उसके बाद भार हो गया, बल हो गया और त्वरण हो गया, ये भी सदिश राशियां होती है। तो दोस्तों विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में दिशा और परिमाण निश्चित होता है ना। दिशा, विस्थापन किसे बोलते हैं, तो दो दिशाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे आपने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक गया, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, दूरी तो ये हो जाएगा, दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुल दूरी तय की है हम लोगों ने, ये दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका विस्थापन जो है दोनों बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। यानी कि ये से चलना शुरू किया हम लोग और यहाँ बी पे पहुंचे, ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी क्या जाएगा, इसका डायगोनल जो हो जाएगा वो न्यूनतम दूरी हो जाएगा, तो इसी को विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो विस्थापन में वो है, इसे याद रखिएगा कि विस्थापन में वो है, ये क्या है, इसमें एक निश्चित दिशा होती है ना। तो विस्थापन में वो है एक सदिश राशि है, त्वरण में भी वो है एक सदिश राशि है ना। इसमें बल में ब है, ये भी सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ है तो कोणीय विस्थापन तो सदिश होगा ही होगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का एक निश्चित दिशा होती है दोस्तों, है ना। मैग्नेटिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है ना। पढ़ाए तो हम लोग वेग 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 संवेग ज़्यादा आ रहा है तो वो तो स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद त्वरण बल और विस्थापन है। चुंबकीय क्षेत्र का सिर्फ याद रखना है। भार में क्या है कि इसमें एक निश्चित दिशा होती है। कोई वस्तु का भार जैसे लगता है वह पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की ओर भार लगती है, यानी जी। तो ये क्या है, एक सदिश राशि है। यानी कि वो और बॉक्स से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। नहीं तो वेग संवेग याद रखिएगा, जिस सब में वेग आ रहा है वो इसके कुछ जैसे अपवाद हैं आपका, भी बता दूंगा आपका। और त्वरण हो गया, बल हो गया और चुंबकीय क्षेत्र हो गया। त्वरण बल जिसमें आएगा वो भी सदिश राशि होगी। तो इसमें जो वो और बॉक्स का बात हम लोग बोल रहे थे, जो अपवाद है उसमें ये अपवाद कुछ है, जैसे विद्युत, इसका अपवाद क्या क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में आधा वो आ रहा है, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है लेकिन भार सदिश राशि है। द्रव्यमान में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन भार में निश्चित दिशा होती है, हमेशा नीचे की ओर लगती है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। उसके बाद आपका हो गया घनत्व, इसमें भी आधा वो है, पूरा वो होना चाहिए। दाब में पूरा वो है लेकिन इसका अपवाद है, ठीक ना। और उसके बाद आपका विद्युत धारा में भी वो है और आवर्ती में भी वो है। तो ये 3 अपवाद हैं, ओके। तो विद्युत धारा को कोई निश्चित दिशा नहीं होती है और आवर्ती भी एक अदिश राशि है। 3 अपवाद याद रख लीजिएगा, नहीं तो जो तरीका बताएं उस अनुसार से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। जितना वेग है फिर से देख लेते हैं एक बार, जितना वेग है वो क्या हो जाएंगे, सदिश हो जाएंगे। बल त्वरण सदिश होता है, ये वेग आ गया, इतना तो खत्म हो गया। त्वरण और बल क्या होता है, सदिश होता है, ठीक है। यहाँ विस्थापन सदिश होता है। 4 को तो नाम याद रखना। वेग में तो ही आधा से अधिक खत्म हो गया। चुंबकीय क्षेत्र सदिश होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सदिश राशियों का निरूपण जो है ना कैसे किया जाता है। दोस्तों सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए ना किसी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या तीर
जो है माथा उसकी दिशा, या तीर जो है, तीर का माथा जो है उसकी दिशा को बताता है। तो सदिश राशियों का जो हम लोग बीज गणित करते हैं, सदिश राशियों की क्या करते हैं, बीज गणित करते हैं। इसे दो तरह से किया जाता है। पहला जो सदिश राशियों का सदिशों का जोड़ का नियम है, और दूसरा सदिशों का गुणनफल है। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। परीक्षाओं में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे बनता है। तो चलिए पहले सबसे पहले सदिशों का जोड़ का नियम हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सदिशों का जोड़ का नियम भी दो नियम बनता है, दो नियम है। पहला जो है त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, है ना। पहला क्या है, त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग दो सदिश, यहाँ दो सदिश लिए हैं। पहला सदिश ये है और दूसरा बी है। दोनों का एडिशन को क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं, यानी परिणाम बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो पहला सदिश जो ये है ना, ये का जो एरो है वो बी के टेल को टच कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग त्रिभुज का नियम निकाल के इनको ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज का नियम से हम लोग इसका परिणाम निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है देखते हैं अभी। इसके बाद दूसरा जो है समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो समांतर चतुर्भुज का नियम में थोड़ा सा कुछ अलग फंडा है इसमें। जैसे उसमें त्रिभुज का नियम में क्या हो रहा था कि त्रिभुज का नियम में क्या था कि एक का हेड दूसरे का टेल को टच कर रहा था, है ना, दूसरे का टेल को टच कर रहा था। तो उसमें त्रिभुज का नियम लग रहा था। दोस्तों यहाँ पे जो दोनों सदिश का जो डायरेक्शन है बिल्कुल अपोजिट है। देखिए एक आपका, एक जो है पूरब की ओर है तो दूसरा उत्तर की ओर है ना। तो दोनों का यहाँ पे क्या है, टेल आ रहा है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम निकाल लगा के हम लोग इसका एडिशन करते हैं। तो इसका एडिशन करने के लिए एक फॉर्मूला है ना, इसको आर से इंडिकेट करते हैं, इसको परिणाम को आर से इंडिकेट करते हैं। और इनके फार्मूला जो है वेक्टर ए पर पावर प्लस वेक्टर बी पर पावर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा क्या है दोस्तों, ये दोनों वेक्टर ए और बी है, इसी के बीच जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है उसे थीटा, यानी कोण, इनके बीच में जो कोण है उसी को हम लोग थीटा से निरूपित किए हैं यहाँ पे। तो और आर क्या है, इसका परिणाम, परिणाम कहाँ निकलेगा, आर निकलेगा इसका। और इसका आर जो निकलता है ये फार्मूला से हम लोग, ये फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना, आर को। और थीटा का जो वैल्यू होता है दोस्तों, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, इसका रेंज जो होता है, ये बीच के कौन है थीटा, इसका रेंज हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, इसको हम लोग करके भी देखेंगे कि कैसे एडिशन करते हैं। सदिशों का जोड़ का नियम, है ना। तो सदिशों का जोड़ का नियम हम लोग जैसे अभी देखें, यहाँ पे दोस्तों कॉस थीटा के सभी जो मान है, मानों के लिए वैल्यू दिया हुआ है। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि कितना का कितना वैल्यू होता है। अगर आप लोगों मैथ अच्छे से किए होंगे इंटर में तो ये स्पष्ट याद होंगे आप लोगों को, और याद नहीं है तो थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों हम लोग रेंज निकालें, परिमाण जो निकालें इस फार्मूला से निकाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा का वैल्यू ये -1 से +1 के बीच में होता है। तो हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम, आर का वैल्यू मैक्सिमम निकालने की कोशिश, देखते हैं कि आर का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा। ओके, तो मैक्सिमम आर का वैल्यू जब थीटा, ये डिपेंड करेगा दोनों जो सदिश होता है ना उसके बीच के कौन क्या बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि परिमाण कब अधिकतम आएगा। तो दोस्तों यहाँ से इस चार्ट से आप लोग देख सकते हैं कि इसका परिमाण कब अधिक आएगा। तो जब वैल्यू थीटा का वैल्यू जब अधिक होगा तो परिमाण एकदम से जरूर है कि अधिक होगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे अधिक कब है आपका, ये 0 डिग्री पे है ना।
यानी 360 डिग्री पे या 0 डिग्री पे। तो दोस्तों कल्पना कीजिए कि दो सदिश है उसका थीटा का जो कोण, बीच के जो कोण है 0 कब होगा? जब दोनों सदिश क्या होगा? समांतर होगा, एक दूसरे के एक ही दिशा में होगा या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट दिशा में होगा, है ना। तब क्या होगा? इनका वैल्यू, इनके बीच का कोण 0 होगा, है ना। यानी 0 होगा, जब 0 होगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि जब समांतर होगा तब, जब समांतर होता है तब परिमाण मैक्सिमम आता है। ओके, तो हम लोग यहाँ से निकाल के भी देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कभी भी प्रश्न पूछे जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या किए, आर मैक्स ले लिए, ठीक है, आर मैक्स ले लिए और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दिए, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या किए? कॉस थीटा बराबर 0 पुट कर दिए, ठीक है। और कॉस थीटा का वैल्यू जब 0 पुट किए तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? +1 होता है। तो इसी प्रकार अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों देखिए एक फार्मूला के अनुसार से आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फार्मूला है? हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी परिमाण जो मैक्स कब होगा? परिमाण मैक्स होगा, मैक्सिमम परिमाण तब होगा, मैक्सिमम परिमाण निकालने के लिए a प्लस बी होगा और थीटा का वैल्यू जब 0 होगा, यानी कि दोनों दिशा, जो दोनों सदिश होगा एक दूसरे के समांतर होगा, तब क्या होगा? परिमाण अधिकतम आएगा। अब परिमाण न्यूनतम कब आएगा? तो दोस्तों परिमाण न्यूनतम कब आएगा? जब हम लोग थीटा का वैल्यू जो है ना -1 लेते हैं। कब लेते हैं? न्यूनतम आएगा, -1 जब लेंगे तब न्यूनतम आएगा। तो दोस्तों -1 कब होगा? जब थीटा जो सदिश राशियां जो है एक दूसरे का अपोजिट होगा। यहाँ पे भी एक दूसरे के समांतर हो सकता है, लेकिन एक दूसरे का जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, तब इनका जो बीच के एंगल जो है 180 डिग्री आएगा, है ना। जैसे ये एक सदिश है ना, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी दोनों के बीच का कोण क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे इसका जो मान होगा वो न्यूनतम आएगा। हम लोग समांतर देखे थे तो सेम ही दिशा में देखे थे, समांतर है ना, समांतर है। और यहाँ जब एक दूसरे का ऑपोजिट होगा तो इनका वैल्यू सबसे कम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम थीटा का वैल्यू -1 लेंगे, ठीक है ना, -1 लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इसका जो मिनिमम जो आएगा, आर मिनिमम आएगा, मिनिमम जो आएगा आपको क्या क्या आएगा? ये -b आ जाएगा, ठीक है, ये -b आ जाएगा। इसी प्रकार जब यहाँ -1 लेंगे तो यहाँ बीच में यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे देखेंगे सदिशों का गुणनफल देखेंगे। सदिशों का जोड़ का नियम देख लिए, आगे गुणनफल देखेंगे। तो कुछ हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं सदिशों के जोड़ के नियम को, है ना। दोस्तों प्रश्न है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है ना। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल अधिकतम मान क्या होगा? दोस्तों तो यहाँ पे दिया हुआ है, अधिकतम मान के लिए हम लोगों ने अभी फार्मूला निकाला कि अधिकतम मान जो होता है, परिणामी बल का अधिकतम मान कब निकलता है? जब थीटा का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है ना। दो परिमाण क्या है? 0 होता है। थीटा का वैल्यू कब निकलता है अधिकतम मान? जब परिमाण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या कर रहेंगे दोस्तों? डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। आर मैक्स कब निकलता है? आर मैक्स का फार्मूला हम लोग निकालें अभी, a प्लस बी।
तो ए और बी क्या है, दोनों परिमाण, जो परिमाण है, दो बल है उसके परिमाण है, यानी 12 न्यूटन और 8 न्यूटन, दो परिमाण यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मैक्सिमम जो है 20 हो जाएगा, 20 न्यूटन सही उत्तर हो जाएगा। और यही मिनिमम पूछा जाता है, तो मिनिमम क्या हो जाता है, 12 माइनस 8 हो जाता है, यानी 4 हो जाएगा सही उत्तर। और एक प्रश्न को लेके हम लोग उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी वस्तु को पर 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन से हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका मैक्सिमम मान और न्यूनतम मान निकाल लेंगे। दो सदिश दिया हुआ है जिसका परिमाण 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आर मैक्स निकालेंगे तो ये प्लस बी होता है 4 और 3 7 न्यूटन, और मिनिमम मान जो हो जाएगा 4 माइनस 3 ए माइनस बी होता है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी इसका मान जो आएगा 1 से 7 के बीच में ही रहेगा। यानी ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि जो 1 से वो 7 के बीच में नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2, 5, 6, 9 है, यानी कि 8 न्यूटन जो है ये वो 1 और 7 के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा, जो दोनों का परिमाण बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि ये रेंज से बाहर है। अब हम लोग सदिशों का जो है गुणनफल देखेंगे। दोस्तों सदिशों का गुणनफल जो है ना, इसका भी दो तरह से निकाला जाता है। एक सदिशों का अदिश गुणनफल और एक सदिशों का सदिश गुणनफल। दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पहले सदिशों का अदिश गुणनफल देख लेते हैं। जोड़ को हम लोगों ने देख लिया, घटाव होगा तो उसी में एडिशन खाली जोड़ की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे सदिशों का गुणनफल देख रहे हैं। तो सदिशों का गुणनफल दो तरह से होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल। दोस्तों हम लोग सदिश का ही जोड़ घटा गुना क्यों कर रहे हैं, तो अदिश का क्यों नहीं किए, क्योंकि अदिश राशि का जो है गुणनफल जोड़ घटा गुना भाग नहीं होता है, उसे नॉर्मली ऐसे ही जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो सदिश राशि का हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं, अदिश गुणनफल देख लेते हैं। तो सदिशों का अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। और यदि कोई सदिश, दो सदिश दिया हुआ है ए और बी के जो बीच का कोण है थीटा कोण पर हो, यानी दो सदिश है और ए और बी, और वही बीच के कोण जो है क्या है, थीटा है, दो सदिश है और इनके बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो इनका जो फॉर्मूला हो जाएगा, उनका अदिश गुणनफल का फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर का ए बी कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला है सदिशों का अदिश गुणनफल का। अदिश राशि है ए डॉट बी कॉस थीटा, जहाँ ए और बी का वैल्यू जो है मोड में होगा, यानी धनात्मक वैल्यू इसका होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग करके भी देख लेते हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसका फॉर्मूला, उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी क्रॉस के चिन्ह से द्वारा सूचित किया जाता है। उसमें डॉट है, ये डॉट बी हम लोग कर रहे थे अदिश में, सदिशों का अदिश में ये डॉट बी, और सदिश गुणनफल में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये डॉट क्रॉस बी, ठीक ना। और इसको ए बी साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, एन जो है एन तल के लंबवत सदिश है, सदिशों का गुणनफल के लिए ये फॉर्मूला है। तो हम लोग उदाहरण से समझते हैं, इसको निकाल लेते हैं कि कैसे इसका निकाल सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ समझना और ज़रूरी है, ठीक है ना। जो हम लोग जो ये सदिश राशियाँ जो लेते हैं, ये कोई एक्सिस पे लेते हैं, 3D डायमेंशनल अगर से यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। सदिश को निरूपित करने के लिए यहाँ पे जैसे ये को निरूपित कर रहे हैं 3i कैप प्लस 8 जे कैप, है ना, और आपका 5k, है ना। तो इसको हम लोग जिसे निरूपित करते हैं, आई जो है
एक्स एक्सिस को निरूपित करता है, और जे जो है, जे जो क्या है, वाई एक्सिस को निरूपित करता है, और के जेड एक्सिस को निरूपित करता है। जैसे हम लोग कमरे का एक कोना पकड़ लेते हैं, है ना, तो कोना पकड़ेंगे हम लोग तो 3 तल मिलेगा ना, एक वर्टिकल, एक लंबवत, 2 वर्टिकल, इस तरह से 3 तल मिलता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक्स एक्स का परिमाण जो होता है, यहाँ पे जो आई के साथ जो लगा हुआ है ना, आई के साथ जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे 3 है, तो एक्स एक्स का परिमाण 3 हो जाएगा। वाई यानी जे के साथ जो लगा हुआ है, वाई एक्स का परिमाण क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपका जेड एक्स का परिमाण क्या हो जाएगा, जो के साथ लगा हुआ है, आई जे के, तीनों को याद रखिएगा। और टोटल पूरा वेक्टर का अगर हम लोग परिमाण निकालेंगे, ये का परिमाण निकालेंगे, तो तीनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका रूट निकाल देंगे। यानी कि आई यानी एक्स एक्स के साथ जो है परिमाण, उसका 3 का स्क्वायर 9, और जे के साथ जो परिमाण है 8 का स्क्वायर 64, और 5 का स्क्वायर 25, तो तीनों को जोड़ेंगे 98 आएगा, और 98 का रूट ये का परिमाण होगा। हम लोग यहाँ परिमाण निकालने देख लिए, सीख लिए। सदिश गुणनफल देखते हैं कि सदिश गुणनफल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों आप लोग यहाँ अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। सदिशों का गुणनफल, तो यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी देखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है ना। यानी इस सदिश ये और पी का हम लोग डॉट प्रोडक्ट पहले ऐसे भरबली देख लेते हैं। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो निकालेंगे ना दोस्तों, सदिश ये सदिश ये है, और ये क्या है, बी है। इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। यानी यहाँ इसका जो इसका आई का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3, और ये -2 है ना, तो 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा है, और -4, और यहाँ जे के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। यानी माइनस इसका वैल्यू -4 आएगा, और यहाँ 5 दिया 15, -15 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, ये सीधा सीधी गुना करके जोड़ देंगे, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो अदिश गुणनफल हो जाएगा। यानी 6 4 10 और 15 -25 आ रहा है, ये अदिश गुणनफल है, ठीक है। और सदिश गुणनफल में थोड़ा सा दिक्कत है, उसको अच्छे से समझना होगा। तो आप लोग को 2 उदाहरण के साथ समझा देते हैं।